सुनील सिंघानिया जुड़ गए हैं हमारे साथ, एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर। सुनील सर, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपको अपनी मॉर्निंग मीटिंग्स के लिए जाना है, एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपकी फर्स्ट कमेंट्स, कितना बड़ा इवेंट है ये मार्केट के लिए जो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई ओवरनाइट? नहीं अनुज जी, आई थिंक लास्ट 4-5 हफ्ते से सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा था। और मैं मजाक में कहता हूँ कि लोग इक्विटी के बारे में तो पूछना ही बंद कर दिए थे। इनफैक्ट बजट के बाद में भी मुझे लगता नहीं इस बार जितने कम लोगों ने फोन करके पूछा होगा कि क्या ले लें, आज तक मेरे लाइफ में हुआ नहीं है। तो आई थिंक बहुत ही मूड थोड़ा सा नेगेटिव के जैसा था। तो दिस कम्स एज अ वेरी वेरी बिग कैटलिस्ट। आई थिंक एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक वी नीडेड समथिंग टू टू kick alive the spirits. So that has happened, and एक अच्छी चीज है, it has coincided with a lot of technically oversold kind of things. Positioning बहुत light है, foreigners are heavily short, expectations बहुत low है, और I think from that perspective this comes as a very big catalyst. सुनील सर, आप यकीन नहीं करेंगे, पोस्ट बजट पार्टी में जब पूछा गया कि कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा, एक हाथ नहीं उठा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100-150 लोगों के बीच में एक हाथ नहीं उठा था। इस तरीके की बेरिशनेस थी। तो अब एक चांस है कि हम ऑल टाइम हाई पर खुलेंगे, लेकिन इससे कितना एक्साइटेड हो? और अगर क्योंकि पोर्टफोलियो में लोगों की काफ़ी पेन रहा है, तो उनका सवाल ये होगा कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर आ जाएगा, लेकिन हमारे स्टॉक्स तो अभी भी काफ़ी नीचे हैं, तो अब हम क्या करें इस मार्केट में? नहीं अनुज, आप सही कह रहे हो। आई थिंक फर्स्ट ट्रेड तो ऑब्वियसली निफ्टी पे ही होगा बिकॉज लिक्विड है। लेकिन सी काफी शेयरों में है ना, अभी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लेवल पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था कि आपका जब पैसा नहीं बनता है और सब तरफ आपको मायूसी दिखती है तो हाथ नहीं उठता है, हिम्मत नहीं होती है। तो आई थिंक दिस कम्स एज अ कैटलिस्ट कि जहाँ पे है ना, अपने थोड़े से जो साइड में बैठे थे लोग जिनके पास कैश है, उनकी हिम्मत खुल जाए। इनफैक्ट आई वुड से दैट नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट अगेन लुकिंग एट सम ऑफ द स्मॉल कैप्स व्हिच हैव फॉलन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मैं पूरा पूरा सेगमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन काफी शेयर हैं जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इस बार, और आगे ठीक भी दिखता है। और प्लस ये टैरिफ की वजह से जो थोड़े बहुत सेक्टर थे जिसमें हेडविंड आ रही थी, वो हेडविंड भी अब सामने से हट गई है। अनुज, इनफैक्ट आई वुड से दैट देयर विल बी टेलविंड। क्या होता है ना, जब ये लास्ट 6-8 महीने से ये टैरिफ के चक्कर में काफी यूएस इंपोर्टर इंडिया से जो एकदम जरूरत का सामान है वही मंगा रहे थे, कोई स्टॉक नहीं रख रहा था, बिकॉज 50% टैरिफ में इट डिडंट मेक सेंस। अब ये जब भी खुलासा हो गया 18%, ऑब्वियसली अभी भी फाइन प्रिंट्स आने बाकी हैं, कब से होगा कैसे होगा, तो देयर विल बी रीस्टॉकिंग ऑल्सो। और तीसरी चीज है, इंडिया का भी जो टैरिफ है, अगर 18% पे ये जो कहा जा रहा है फुल इंक्लूडिंग पेनल टैरिफ रह जाता है, तो वी आर लोअर देन वियतनाम, बांग्लादेश, significantly lower than China. There will be some shift again in favor of Indian exporters. और वो जो चाइना +1 पहले हम भूल गए थे, आई थिंक दैट ट्रेड कैन अगेन स्टार्ट नाउ। बोलते हैं ना, फादर ऑफ द ऑल डील्स इज यूएस, मदर ऑफ ऑल डील्स वाज द ईयू एफटीए। तो जो अनाथ बच्चा रह गया था इंडिया, अब सडनली है ना, माँ बाप दोनों साथ में आ गए। तो आई थिंक इट्स दैट वे क्वाइट अ पॉजिटिव। हाँ, नहीं, बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने एक बात इंटरेस्टिंग कही कि चाइना +1 जो हम भूल गए थे, उस पर वापस फोकस होगा। तो क्या उसमें आप जैसे केमिकल्स जैसे स्टॉक्स हैं, इन सब पर भी वापस फोकस करें? मार्केट, ऑटो एंसिलरी, ईएमएस, ये सब चेस करें क्या? इंजीनियरिंग में थोड़ा सा हेडविंड आया था बिकॉज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स यूएस में काफी अच्छा है। तो आई थिंक इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली एक पुश मिलेगा। केमिकल्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं सिलेक्टिवली। एग्रोकेमिकल इज ऑलरेडी रिवाइव्ड। आई थिंक खाली पिगमेंट में थोड़ा सा चैलेंज है, बट आई थिंक काफी शेयर्स में रिजल्ट्स भी अच्छे आए और वैल्यूएशन, हिस्टोरिक वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक हो गए। बट इट्स अ स्मॉल सेक्टर। आई थिंक वो सब अभी आज के दिन में तो सबसे पहले तो जो सबसे लिक्विड नेम्स हैं उसी पे फोकस रहेगा। बट एज आई सेड, अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स काफी ठीक आए हैं छोटी कंपनियों के भी। एंड इट्स टाइम नाउ अगेन टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड लुक एट इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ 2-3 years perspective. बट देखो, ये ट्रम्प का टैरिफ है, तो आई वुड नॉट से जस्ट डाइव होल हार्टेडली। थोड़ा थोड़ा आप 2-4 दिन वेट करिए। पता नहीं इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा, लगता नहीं है, बट फिर भी आई थिंक वन हैज टू टेक अ फंडामेंटल कॉल।
बिल्कुल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सुनील सर आपको, पावर स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई थी क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि अगर यूएस से ट्रेड डील नहीं हो रही तो हम चाइना को वापस इनवाइट कर रहे थे। कहीं ना कहीं क्या वो जो उन सब स्टॉक्स में गिरावट आई थी, कैपिटल गुड्स में गिरावट आई थी, और बजट भी अच्छा रहा था। अगर आप देखें बजट का सारा फोकस अनफॉर्चुनेटली एसटीटी पे चला गया था, लेकिन अदरवाइज बजट कैपेक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। तो क्या कैपिटल गुड्स, पावर, इनमें लोडअप करें आप? Yeah, I would say that engineering sector looks good. वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट ये सेक्टर के वैल्यूएशंस महंगे रहते हैं। आई थिंक एक जो नेग्लेक्टेड सेक्टर है और जो बहुत पिटा गया है वो है सोलर इक्विपमेंट वाला सेक्टर। थोड़ा सा नीचे से ऊपर आए हैं भाव, बट ये यूएस ट्रेड डील के हिसाब से आई थिंक जो थोड़ा बहुत लोगों को कंसर्न था ओवर सप्लाई का, अगर यूएस में एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है फिर से सोलर इक्विपमेंट का, तो आई थिंक दिस सोलर सेक्टर प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आज आपके लिए मतलब इतने बड़े दिन पर आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। बहुत बहुत सॉरी, गाड़ी से बात कर रहा हूँ तो अगर थोड़ा हिल रहा था तो ठीक है। सुनील सर आपका व्यू चाहिए था सबसे इम्पोर्टेंट वो है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके साथ तो सबसे अच्छा इंटरव्यू मैंने वैसे भी गाड़ी में बैठ के ही किया था, तो अच्छी बात है कि आज आप गाड़ी में जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट